हम यूजेस ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर किया था। सो एट एनी इंस्टेंट हम चेंज मेजर कर रहे थे। तो आज हम दूसरा यूज देखेंगे, डेरिवेटिव फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस। सो डेरिवेटिव जैसे कि हमको मालूम है, अगर y अगर x का फंक्शन है तो चेंज इन y बाय चेंज इन x at any value of x is derivative of y with respect to x. So at any value of x you have to measure change in x. यानी कि चेंज इन x किसी एक पॉइंट पर आपको मेजर करना है और चेंज इन x आप जितना छोटा ले सकते हैं लेना है, जिसे हम कहते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और अप्रोचेस 0। फिजिक्स के इसका क्या मतलब होता है? अब y जो है एक फंक्शन ऑफ x, सपोज y है डिस्प्लेसमेंट, x है टाइम। सो y जो है डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। सो किसी एक जगह पर किसी एक टाइम पर से t = 5 सेकेंड में आपको चेंज इन y मेजर करना है। तो वहां पर डेल्टा t का क्या मतलब है? सो यहां पर डेल्टा t का मतलब हो गया कि जो apparatus दिया गया आपको मेजरमेंट के लिए, उसका लीस्ट काउंट जो है दैट इज द मिनिमम चेंज यू कैन मेजर। सो अगर मैं जनरलाइज कर दूं, y अगर फंक्शन है x का, तो किसी भी एक पॉइंट पर चेंज इन x जो है क्या होता है, तो x को मेजर करने के लिए आपको कोई apparatus दिया गया होगा, उसका एक लीस्ट काउंट होगा। तो उस पॉइंट पर आप सबसे कम जो है लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं चेंज इन x। सो वही जो सबसे कम आप मेजर करते हैं वही आपका डेल्टा x है, या फिर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। तो इसको हम लिखते हैं dy बाई dx। मैथमेटिक्स में d मतलब इनफाइनाइटेसिमल, वेरी स्मॉल, क्लोज टू 0। क्लोज टू 0 जो है एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। रियल वर्ल्ड में आप क्लोज टू 0 मतलब आप क्या करेंगे, जो apparatus आपको दिया गया उसका जो लीस्ट काउंट है वहां तक आप प्रोसीड करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए अगर चेंज अगर बहुत छोटा है तो dx को हम अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x कर सकते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। dx मतलब जो लीस्ट काउंट उस apparatus का था वहां तक गए है, लेकिन चेंज अगर बहुत छोटा है तो dx को हम डेल्टा x तक ले सकते हैं। अब ये छोटा जो है फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, कितना छोटा है, मैंने कहां तक हम ले सकते हैं dx को डेल्टा x तक। तो ऐसा कोई कंक्रीट बाउंड्री नहीं है इसका, क्योंकि वो तो फिर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन किस तरह से वेरी कर रहा, फंक्शन ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये तो स्टीप वेरिएशन है, राइट। तो वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए तुमको डिटेल नॉलेज चाहिए फंक्शंस का, लेकिन +2 लेवल में हम उतना डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। अराउंड 4% तक, अराउंड 4% चेंज तक हम dy बाई dx को अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा y बाई डेल्टा x ले लेंगे। सो अराउंड 4% तक हम ये +2 लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन किस तरह है, कैसा वेरी कर रहा है, बहुत सारा फैक्टर्स है। तो हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। कभी भी क्वेश्चंस में लिखा है स्मॉल चेंज, आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाता, इफ फॉर स्मॉल चेंज दिस मच फाइंड द चेंज इन y, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ डेरिवेटिव यूज करना है। लेकिन याद रखिए, डेरिवेटिव यूज करने से जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसा यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज y कोई भी एक वेरिएबल है जो x के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह से y कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल x के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता। और मान लेते हैं कि जब x 10 था, चेंज इन x जो है 0.1 है। जब x 10 था, चेंज इन x जो है 0.1 है, तो चेंज इन y कितना है, राइट। सो y जब x 10 है तो y कितना है निकाल लेते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 80, ये 100, 120 प्लस 80, 200 हो गया। सो ये जो चेंज है बहुत स्मॉल है,
सो बहुत स्मॉल है, तो dy बाई dx जो है ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, और बिकॉज ये स्मॉल है dy बाई dx को हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको चेंज इन y निकालने के लिए कहा गया। और चेंज इन y कहां निकालने बोला? जब x 10 से चेंज होकर 10.1 तक गया। डेल्टा x 0.1 मतलब x जो है 10 था, फिर बढ़ के 10.1 तक गया। तो x 10 था प्लस 2 और डेल्टा x है 0.1, सो ये कितना हो गया? 20 प्लस 2 22 इंटू 0.1 दैट इज 2.2। सो ये है आपका चेंज इन y। ये y और x हमने लेके किया, y जो है x। अब रियल एग्जांपल्स लेते हैं, फिजिक्स का कुछ एग्जांपल्स। से एक बेलून है और उसको आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, फूक रहे हैं, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन को सपोज कुछ इस तरह से है, एक बेलून को आप फूक रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। बेलून को नियरली स्पेरिकल कर देते हैं और बेलून का रेडियस मान लेते हैं जब 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर था, आप फूक रहे हैं, रेडियस बढ़ के हो गया 10.1 सेंटीमीटर। सो रेडियस जब आप फूक रहे थे, रेडियस बढ़ के 10 से बढ़कर 10.1 सेंटीमीटर हो गया। इस वक्त चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? तो चेंज इन रेडियस कितना हुआ? फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस 0.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना होता है? स्पेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर हो गया 10 क्यूब। कितना हो गया? ये आपका 1000 हो गया, 1000, ये आपका 4000/3 पाई, ये वॉल्यूम हो गया। सो आपको चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों साइड डेरिवेटिव कीजिए। dv बाई डी आर इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर। स्मॉल चेंज है, सो d को आप डेल्टा में चेंज कर सकते हैं, 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, राइट। सो डेल्टा v हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, राइट। सो 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, 4 पाई r स्क्वायर, r कितना था? 10 स्क्वायर कितना हो गया? 100, डेल्टा r कितना है? 0.1, तो कितना हो गया? 40 पाई। सो ये कितना हो गया? 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। सो फिर से हम x और y में चले जाते हैं। सपोज y जो है एक कांस्टेंट k इंटू एक्स टू द पावर n है, यहाँ x का पावर n है। सो अगर चेंज इन y है तो चेंज इन x कैसा निकालेंगे? स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं। तो जब भी ये पावर फंक्शन होता है, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, बेस ही है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग k प्लस लॉग एक्स टू द पावर n, पावर जो है सामने आ जाता है। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। log x का डेरिवेटिव 1/x। सो dy बाई y इक्वल टू n dx बाई x। अगर स्मॉल चेंज है तो d को हम डेल्टा में लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई y इक्वल टू n डेल्टा x बाई x। तो ये रिजल्ट जो है बहुत यूजफुल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो आप फिजिक्स में डील करेंगे वो पावर फंक्शन रहता है। पावर फंक्शन रहेगा तो आप पूरा प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं। ये पावर क्या है देख लीजिए, पावर सामने आ जाएगा।
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n, सो डेल्टा y बाई वाई, ये जो पावर है सामने आ जाएगा डेल्टा x बाई एक्स। अब सीधा लिख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम आप सबको मालूम होगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, राइट। सपोज क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ चेंजेस बाय से 0.1%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो मैं पूरा प्रोसेस को अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों अवॉइड कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर ये 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सो ये पूरा मिलकर आपका कांस्टेंट हो गया। सो एल का पावर स्क्वायर रूट है, मतलब पावर हाफ, तो y इक्वल टू के इंटू एक्स टू द पावर n फॉर्म में आ गया। तो सीधा हम लिख सकते हैं स्मॉल चेंजेस के लिए डेल्टा t बाई टी इक्वल टू हाफ डेल्टा l बाई एल, और बिकॉज क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया है इंटू 100 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते। तो ये कितना हो गया, हाफ डेल्टा l बाई एल इंटू 100, कितना हो गया डेल्टा l बाई एल इंटू 100 दिया गया 0.1, तो ये कितना हो गया 0.05%, राइट। तो जब भी y इक्वल टू के इंटू एक्स टू द पावर n है, तो आप सीधा लिख सकते हैं स्मॉल चेंजेस के लिए, स्मॉल चेंजेस के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन में सपोज दिया गया है कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 96%, सो 96% स्मॉल चेंज नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, सो लेंथ इंक्रीजेस बाय 96%। हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। आप याद रखिए डेरिवेटिव जो है अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो पहले हम एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। लेंथ इंक्रीजेस बाय 96%, मतलब नया लेंथ जो है इनिशियल लेंथ प्लस 96% इंक्रीज हो गया, मतलब 1.96 L हो गया। सो टाइम पीरियड जो है बाकी सब तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू रूट L है। सो T न्यू टाइम पीरियड मान लेते हैं T प्राइम है इक्वल टू L बाई L प्राइम। सो L बाई 1.96 L कट गया, 1.96 का स्क्वायर रूट 1.4, मतलब नया टाइम पीरियड जो है 1.4 T। सो 1.4 T का मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 1.4 मतलब T प्लस 0.4 T, दैट इज T प्लस 40/100 T। सो यानी कि 40% इंक्रीज हुआ। तो एग्जैक्टली 40% यूज किया। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव करते T जो है प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर हाफ, सो dt बाई टी इंटू 100 इक्वल टू हाफ dl बाई एल इंटू 100। स्मॉल चेंजेस के लिए हम d को डेल्टा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल चेंज नहीं था, लेकिन अगर हम लिखते हैं तो कितना एरर आता है देख लेते हैं। सो लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, 96 डेल्टा l बाई एल इंटू 100, परसेंटेज चेंज 96 दिया गया था, तो ये कितना हो गया 48%, लेकिन आंसर होना चाहिए था 40%। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल चेंजेस में एरर जो है, डिफरेंस जो है कम होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चेंज बढ़ते जाता है, डिफरेंस बढ़ने लगता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने रफली बोला था 4% तक यूज़ कीजिए, ऐसा 4% रफ एग्जैक्ट नहीं है, वो फिर डिपेंड करता है फंक्शन में। लेकिन +2 के लिए आप 4% तक यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव यूज कीजिए। आप पूछेंगे कि डेरिवेटिव क्यों यूज करें जो कि अप्रॉक्सीमेट मेथड देता है, क्यों ना हम एग्जैक्टली जिस तरह से ऐसा किए ऐसा करें जो कि एग्जैक्ट होता है। बिल्कुल सही है, आप एग्जैक्ट मेथड जरूर करना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मेथड जो है, डेरिवेटिव मेथड जो है फास्ट होता है, जल्दी हो जाता है। एग्जैक्ट मेथड में आपको सही आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है।
और कभी कभी तो काफ़ी मुश्किल भी होता है कैलकुलेशन। मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो है रो एल बाई ए। रो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एल लेंथ, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वायर के लिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। कोई भी वायर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो सपोज वायर को हम खींच रहे हैं और लेंथ बढ़ा रहे हैं। से हमने लेंथ बढ़ा दिया, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। ये लेंथ हमने बढ़ा दिया, मान लेते हैं 0.3%। तो चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए क्या है? वी बाई एल। रो हो गया वी, आर हो गया रो एल स्क्वायर बाई वी। ये दोनों कांस्टेंट, तो अभी आपको निकालना है। स्मॉल चेंज दिया गया है, कांस्टेंट है, पावर 2। तो आप सीधा लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू के कांस्टेंट है 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। सो ये हमें 0.3% दिया गया है, तो ये हो गया 0.6%, राइट। लेकिन नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि लेंथ जो है स्मॉल नहीं दिया गया, लेंथ जो है चेंज हो रहा है 20% चेंज हो रहा है। मतलब फाइनल लेंथ जो है इनिशियल लेंथ प्लस 20%, यानी कि 1.2 L। अब परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना है? इस इक्वेशन से R क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाता है। सो R बाय R प्राइम इक्वल टू L बाई L प्राइम होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 1.2 होल स्क्वायर। सो R प्राइम कितना हो गया? 1.44 R, यानी कि 44%। 44% ये एग्जैक्ट। लेकिन अगर हम फार्मूला यूज करते, यहाँ पर ये फार्मूला अगर हम यूज करते तो ये कितना हो जाता है? फार्मूला अगर हम यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया गया? 20%। सो 20% यूज कर लेते हैं, तो आता है कितना? 40%। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है, 4% का डिफरेंस है। तो यही बात मैं बता रहा था, जब स्मॉल चेंज होता है ये डिफरेंस बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस बढ़ते रहता है तो ये डिफरेंस बढ़ने लगता है। तो स्मॉल चेंज के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। फिर भी डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेट मेथड है, सही मेथड आपके पास जो आप पहले से यूज करते आ रहे हैं वैसा यूज करना चाहिए। लेकिन डेरिवेटिव क्यों यूज करते हैं जबकि वो सही नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है? दो वजह है। एक तो कैलकुलेशन फास्ट होता है, दूसरा कई बार रेगुलर मेथड काफ़ी टायरिंग होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो काफ़ी टायरिंग होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ लेंथ एरिया रेडियस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर R इक्वल टू रो L क्या होगा? वॉल्यूम बाई एरिया। सो एरिया इंटू एरिया ये स्क्वायर हो गया, R रो V, एरिया क्या हो गया? पाई स्क्वायर R स्क्वायर, R4 हो गया। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि वायर को खींचा गया और रेडियस डिक्रीज हो गया, डेल्टा R बाई R डिक्रीज हो गया, डेल्टा R बाई R इंटू 100। ये 0.1% डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, इतना डिक्रीज हुआ। तो रेसिस्टेंस कैसा अफेक्ट करेगा? तो यहाँ अगर हम रेगुलर मेथड यूज करते हैं, पावर 4 है, तो जाहिर है कि कैलकुलेशन जो है काफ़ी लंबा खींचेगा। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, ये सभी कांस्टेंट है और R का पावर -4 है। सो स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा R बाई R इंटू 100 इक्वल टू -4 डेल्टा R बाई R इंटू 100। सो ये आपका डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव 0.1% डिक्रीज है। सो माइनस माइनस प्लस 0.4% इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पावर 4 करके हम रेगुलर मेथड में करते,
तो पावर 4 निकालने में काफ़ी समय निकल जाता है। अब एंट्रेंस में अधिकतर क्वेश्चंस में आपको मेडिकल ले रहे हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर करना है, और बाकी में भी आपको जितना जल्दी हो सके करना है। तो ये एक फ़ायदा है। याद रखिए फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में चेंजेस अगर मेजर करने कहा जाता है तो आप देख लीजिए, अगर स्मॉल चेंजेस मेजर करने के लिए कहा जाता है कोई भी चैप्टर में, तो आप उसको डेरिवेटिव यूज़ कीजिए, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचेंगे। बट फिर से मैं बता देता हूँ, डेरिवेटिव जो है अप्रॉक्सीमेट मेथड है। खास करके गैसेस लॉज में जो गैस का एक्सपेंशन होता है, कई बार एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह में इक्वेशंस कुछ इस तरह से रहता है। सपोज ये एक प्रोसेस में गैस इस तरह से एक्सपेंस कर रहा है, प्रेशर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, P V⁵ जो है कांस्टेंट, और हमें दिया गया है कि सपोज वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है 0.2%, डिक्रीज करता है परसेंट, इन परसेंटेज मतलब इंटू 100 होना चाहिए। वॉल्यूम डिक्रीज करता है 0.2%, डिक्रीज करता है इसलिए माइनस कर दिया। तो प्रेशर कितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हम देख लेंगे। तो इस तरह का जो यहाँ पर पावर 7/5 वगैरह है, रेगुलर मेथड में 5th रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो वहाँ पर आपके लिए डेरिवेटिव काफ़ी हैंडी होगा। तो कांस्टेंट को k लिख लेते हैं, तो ये हो गया P K V⁻⁻7/5, उधर जाने से पावर माइनस हो जाएगा। सो स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा P/P × 100 इक्वल टू, k रहने दीजिए, k नहीं रहेगा, -7/5 डेल्टा V/V × 100। सो -7/5 ये कितना दिया है, -0.2, सो कितना हो गया 1.4, 1.4/5 कितना हो गया 0.28%, राइट। सो ये था डेरिवेटिव का सेकेंड यूज फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड यूज फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन डिस्कस करेंगे।